यूरोपियन यूनियन रूस के तेल पर रोक लगाना चाहता है। ऐसा करने में असफल रहने पर अब भारत पर निशाना साधा। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोप की बोलती बंद की। भारत को लेकर जोसेफ बोरेल ने कही बड़ी बात। जो भारतीय रिफाइनरीज रूस से आने वाले कच्चे तेल को बेच रही है। जयशंकर ने अपने ही अंदाज में ईयू को नियमों की याद दिलाई। जयशंकर के बयान से बोरेल की बोलती बंद हुई, जो विदेश नीति पर ईयू के सर्वोच्च प्रतिनिधि हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। यूरोपियन यूनियन पिछले एक साल से रूस से होने वाले तेल के व्यापार को रोकने की कोशिश कर रहा है, तो इधर भारत रूस से तेल खरीदकर फायदा उठा रहा है। इसी को लेकर यूरोपीय यूनियन काफी नाराज है और ईयू के चीफ जोसेफ बोरेल ने भारत को लेकर बड़ी बात कही है। भारतीय रिफाइनरीज रूस से आने वाले कच्चे तेल को प्रोसेस करके यूरोप को बेच रही है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर जयशंकर ने अपने ही अंदाज में ईयू को नियमों की याद दिलाई है और बोरेल की बोलती बंद कर दी है। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन की जंग लगातार जारी है और शहर पे शहर खंडहर होते जा रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से कोई भी युद्ध विराम करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में अमेरिका रूस को हराने के लिए यूक्रेन के साथ है और बाकी देश रूस के साथ हैं। इसी बीच युद्ध से फायदा उठाते हुए भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदने का फायदा उठाया है और उसी को लेकर ईयू बौखलाया हुआ है और भारत की कड़ी आलोचना की है। लेकिन भारत ने भी यूरोपीय यूनियन को सबक सिखाया है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष जोसेफ बोरेल ने क्या कुछ कहा। बोरेल ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा कि ईयू को मालूम है कि भारतीय रिफाइनरीज भारी मात्रा में रूस ये कच्चा तेल खरीद रही है, फिर इसी प्रोसेस करके यूरोप को बेच रही है। इस पर ईयू को कड़ा कदम उठाने की जरूरत है। जिसके बाद भड़के जयशंकर ने बोरेल को ईयू काउंसिल के नियम, खासतौर पर 833/2014 की याद दिला दी, जिसमें इस नियम के तहत यह स्पष्ट है कि रूस से आने वाला कच्चा तेल अगर किसी तीसरे देश में प्रोसेस से गुजरता है तो फिर उसे रूसी तेल नहीं समझा जाएगा। In a third country, then it's not treated as Russian anymore. I would urge you to look at Council Regulation 833/2014. तो सुन लिया आपने क्या कुछ कह रहे हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। जयशंकर का साफ कहना है कि बोरेल को कुछ पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जिसके अध्यक्ष बोरेल हैं उनके ही नियम क्या कहते हैं उन्हें ये पढ़ लेना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जयशंकर से मुलाकात से पहले बोरेल को इस तरीके का बयान देना जरूरी क्यों पड़ गया कि डीजल या पेट्रोल यूरोप में दाखिल हो रहा है और भारत से आ रहा है और रूसी तेल के साथ प्रोसेस्ड उत्पादित किया जा रहा है। यह निश्चित रूप से प्रतिबंधों का उल्लंघन है और सदस्य देशों को इससे निपटना होगा। अब देखना होगा कि आगे जब दोनों नेताओं की मुलाकात होती है तो माहौल कैसा बनता है। लेकिन एक बात तो तय है कि जब मुलाकात होगी तो माहौल काफी गर्म होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात बताते चलें कि तेल का खेल ऐसा चल रहा है कि पूछना नहीं। और इससे पहले अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस समेत कई शक्तिशाली देशों ने भारत को हड़काया है, जिसका जवाब भारत ने बड़ी दिलेरी के साथ दिया है। लेकिन अब एक बार फिर यूरोप की निगाहें भारत पर हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और इसका असर कितना पड़ता है।